जस्टिस बी.आर. गवई चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो रहे हैं। जाते जाते उन्होंने SC/ST कोटे से लेकर सरकार से जुड़े फैसलों पर दिल खोलकर अपने मन की बात कही, जिसकी वजह से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से एक भावुक विदाई समारोह रखा गया। कार्यक्रम में जस्टिस गवई ने अपनी सोच के दरवाजे बेहद सहजता से खोलते हुए कहा कि वे बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन खुद को सबसे पहले एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष भारतीय मानते हैं। ऐसा एक व्यक्ति जिसे हर धर्म, हर परंपरा, हर आस्था से बराबर लगाव है। जस्टिस बी.आर. गवई ने विदाई समारोह में कहा कि वह फिलहाल अब दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन उनका कोई पद लेने का इरादा नहीं है। वह आदिवासियों के लिए काम करना चाहते हैं। अपनी तरफ जूता फेंके जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले वकील को माफ कर देने का विचार उनके मन में तत्काल आया। इस विदाई समारोह के दौरान सबसे अहम बात जो बी.आर. गवई ने कही वो क्रीमी लेयर को लेकर कही। उनका बयान सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि चिंताजनक है कि SC/ST समुदाय में सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न लोग जाति को हथियार बनाकर नौकरियों में आरक्षण का बड़ा हिस्सा हथिया रहे हैं। मीडिया से बातचीत में CJI गवई ने कहा कि केंद्र और राज्यों को SC/ST समुदाय को उपवर्गीकृत करने का समय आ गया है, ताकि इन समुदायों में वे लोग जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े बने हुए हैं, सरकारी नौकरियों में कोटे के लाभ उठा सकें। आरक्षण पर चर्चा करते हुए चीफ जस्टिस ने एक बार फिर कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यह एक नीतिगत मसला है, इस पर सरकार ही निर्णय ले सकती है। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, उन्हें वास्तविक जरूरतमंदों के लिए आरक्षण छोड़ना चाहिए। CJI गवई की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने राज्यों को SC समुदाय के अंदर जातियों को सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकृत करने की इजाजत दी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोटे का बड़ा हिस्सा सबसे पिछड़े लोगों को जाए। इस बारे में CJI ने कहा कि अपने ही समुदाय से आलोचना के बावजूद वे दृढ़ता से महसूस करते हैं कि SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर को इन समुदाय से वंचित के लिए जगह देनी चाहिए। वहीं जज की आजादी को लेकर भी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने बड़ी बात कही। उन्होंने इस आम धारणा को गलत बताकर खारिज किया कि जज को जब तक आजाद नहीं माना जा सकता है तब तक वह सरकार के खिलाफ फैसला न सुनाए। कार्यकाल के अंतिम दिन न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि जब तक आप सरकार के खिलाफ फैसला नहीं करते, आप एक स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं हैं या सही नहीं हैं। आप यह तय नहीं कर सकते कि मुकदमा दायर करने वाली सरकार है या कोई आम नागरिक। आप अपने सामने मौजूद दस्तावेजों के हिसाब से फैसला करते हैं। आज के समय में किसी न्यायाधीश को स्वतंत्र तभी कहा जाता है जब फैसला सरकार के खिलाफ दिया गया हो। निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने अपने मन की बात करते हुए कहा कि उन्हें एक बात का मलाल रहेगा और आखिरी कार्य दिवस पर जाते जाते CJI बी.आर. गवई ने अपने फैसले बताए जो बेहद अहम थे, और वो फैसले सुनाते हुए बी.आर. गवई ने काफी सोचा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को किस बात का मलाल रहा। तो अब आपको बता दें कि गवई के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया और वे सभी पुरुष थे, और इसी बात का CJI गवई को मलाल था। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज को नहीं ला पाया, लेकिन हमने महिला जजों की सिफारिश की जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील भी शामिल थी। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि समारोह में न्यायमूर्ति BV नागरत्ना भी मौजूद थी। वह भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। वहीं निवर्तमान CJI गवई ने कहा कि अगर उनके द्वारा लिखा गया सबसे जरूरी फैसला चुनने के लिए कहा जाए तो वो बेशक बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ वाला होगा। उन्होंने कहा, बुलडोजर जस्टिस कानून के खिलाफ है। सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति का घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि उस पर किसी जुर्म का आरोप है या वह उसके लिए दोषी है। उसके परिवार और माता पिता की क्या गलती है।
रहने की जगह का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। अपने संबोधन के दौरान चीफ जस्टिस ने एक बार फिर इस मुद्दे को छुआ जिसे देश में बुलडोजर न्याय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि मॉरिशस में भी उन्होंने इसी विषय को उठाया था। अपने 2024 के उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए इसे आमतौर पर बुलडोजर केस कहा जाता है। चीफ जस्टिस ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी न्याय प्रणाली कानून के नियमों पर चलती है, न कि बुलडोजर की ताकत पर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फेयरवेल फंक्शन में सीजेआई बीआर गवाई ने कहा कि दूसरा फैसला उनका था नौकरी में रिजर्वेशन के लिए एससी और एसटी को सब क्लासिफाई करने की इजाजत देना। वहीं आगे उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैं खुद को एक सच्चा सेकुलर व्यक्ति मानता हूँ। यह दृष्टिकोण मुझे मेरे पिता से मिला जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का पालन करते थे। बचपन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे पिता के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान वह दरगाहों, गुरुद्वारों और अलग अलग स्थानों पर जाते थे और यहीं से विविधता को स्वीकार करने का संस्कार उनके अंदर आया। उन्होंने आगे कहा कि जमीन पर बैठकर नगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा आज सर्वोच्च पद पर पहुंचा, यह सिर्फ संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से संभव हुआ। फेयरवेल स्पीच के अंत में उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अपने पूरे करियर में उन्होंने संविधान के 4 स्तंभ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को हमेशा अपने फैसलों और व्यवहार में जीवंत रखने की कोशिश की। यह बयान न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि यह याद दिलाता है कि भारत में सपने जाति धर्म नहीं बल्कि संविधान की ताकत से पूरे होते हैं। इस अवसर पर उनकी विरासत संभालने वाले देश के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफिशियल नोट जारी किया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई के करीब 6 महीने के कार्यकाल के दौरान मंजूर की गई सिफारिशों की डिटेल दी गई। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि जस्टिस गवाई की लीडरशिप वाले कॉलेजियम ने अलग अलग हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए केंद्र को 129 नाम भेजे थे, जिसमें से 93 को मंजूरी मिल गई। जाते जाते आपको बता दें कि न्यायमूर्ति गवाई केजी बाल कृष्णनम के साथ दूसरे दलित और सबसे बौद्ध प्रधान न्यायाधीश हैं। अब जस्टिस गवाई के इस पूरे भाषण पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ स्टेट।